माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। 9,47,23,511 ये तादाद गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रही उन महिलाओं की है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्रांतिकारी योजना से एक झटके में धुएं से निजात मिल गई। उस क्रांतिकारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भारत की गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे की धधकती आग और उठते धुएं के दमघोटू माहौल से निजात दिलाने वाली इस योजना के बारे में करीब 70 साल में किसी और सरकार ने सोचा तक नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से गरीब महिलाओं की जिंदगी बदल देने वाली इस स्कीम को शुरू किया। तो आज करोड़ों महिलाएं एक साथ कह रही हैं, धन्यवाद मोदी जी, जुग जुग जियो मोदी। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की जुबानी सरकार की इस कामयाबी की कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले खुद गरीब मां की कोख में जन्मे देश के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के सपने को साकार होता देखा। जो कहा उसे बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। इस स्कीम ने कैसे गरीब महिलाओं की जिंदगी बदल दी है, कैसे जिंदगी को बेहतर किया है, इसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने देश के कोने कोने में जाकर उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। इस दौरान जो हमें दिखा उसे आप भी देखिए, महसूस कीजिए। सिलेंडर फ्री मिला है आपको? हाँ, फ्री मिला है। कोई इससे लाभ हो रहा है आपको? हाँ, खाना बना रहे हैं। पहले कैसे बनाते थे आप लोग खाना? पहले अंगीठी में बनाते थे। पूरा घर काला था? काला था। अच्छा, अब तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को, कुछ कहेंगी? नहीं, धन्यवाद करना चाहेंगे। ये सच सिर्फ यूपी के गांव का नहीं है, देश के हर राज्य की हकीकत यही है। गरीब महिलाओं को आंख और फेफड़े जलाने वाले चूल्हे, दमघोटू धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली है तो सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, खुद को प्रधान सेवक कहने वाले देश के प्रधानमंत्री। इस घर में हम आए हैं और यहाँ पर महिला हैं, वो बैठी हैं। इससे पहले वो चूल्हे पर जब खाना बनाती थी तो उनको कई परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से साफ सफाई के साथ गैस चूल्हे पर खाना बनता है। दिक्कत बहुत होती थी। हाँ, दिक्कत होता था। बंद घर में, बंद कमरे में पहले खाना बनता था लकड़ी के चूल्हे पे? हाँ, बन जाता था। बंद में तो पूरा धुआं भर जाता होगा। धुआं हो जाता था, है ना? अब कैसा लगता है जब चूल्हा पे खाना बना? लगता है। एलपीजी सिलेंडर और गैस चूल्हे ने कैसे इनका जीवन बदल दिया, इसका एहसास सिर्फ खुद वो महिलाएं और वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने मिट्टी के चूल्हे के धुएं में जिंदगी गुजारी है। अब धुएं से आजादी मिल चुकी है, इसलिए हर चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है और जुबान पर सिर्फ मोदी का नाम है। उज्ज्वला योजना की वजह से हरियाणा के सिरसा की रज्जों को सेहत की ऐसी सौगात मिली कि वो प्रधानमंत्री को दुआएं देती नहीं थकती हैं। पहले चूल्हा जलाते थे, ये लकड़ी बीन के ले आते थे, धुआं आता था, बीमारी लगती थी धुएं से। अब गैस ले हमारे को बहुत फायदा हो गया। धन्यवाद कहते हैं भाई मोदी सरकार को। वैसे सिर्फ उज्ज्वला ही नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके जरिए देश का कायाकल्प हुआ है, गरीबों का काया पलट हुआ है। यही वजह है कि देश का आम आदमी, आम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानती हैं। कितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने लोकहित की बातें की होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले ही भाषण में स्पष्ट किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी को हमको समझना होगा। उन्होंने पहले भाषण में कहा था, हमारी सरकार समर्पित होगी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, गरीब व्यक्ति है, माताओं को, बहनों को, इनको समर्पित हो। एक वक्त था जब इलाज के अभाव में गरीब दम तोड़ देते थे। गरीबों के लिए गंभीर बीमारियों का महंगा इलाज मुमकिन नहीं था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की।
जिसका फायदा 2 सितंबर 2022 तक 3,49,46,788 गरीबों को मिल चुका है। यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने इतनी जिंदगियों को अकाल मौत के मुंह में समाने से बचा लिया। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। 4 साल पहले हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान का आगाज हुआ था। इस सरकारी अभियान का नाम है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का मकसद है देश के गरीबों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में इलाज देना। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसके जरिए हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। इस कार्ड की मदद से देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये देहरादून के कयूम अहमद अंसारी हैं। पेशे से ऑटो चालक कयूम के लिए आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अहमियत रखते हैं, आप खुद सुनिए। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत ही बहुत, कि भावुक हो गया अचानक। नहीं, बताइए। गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है। आंसुओं से भरी कयूम की आंखें प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रही हैं, क्योंकि अगर आयुष्मान योजना न होती तो हार्ट अटैक के बाद वो बच नहीं पाते। ये नोएडा में दादरी के रहने वाले 47 साल के राजीव शर्मा हैं। राजीव आयुष्मान योजना को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए वरदान मानते हैं। मेरा को फायदा ही हुआ कि पैसे नहीं लगे। मैं इतना मतलब गरीब आदमी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं कर नहीं पाता, मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाता है अगर आयुष्मान ना होता। ये अहमदाबाद की वंदना रावल है, दिव्यांग है, परिवार में अकेली है, देखभाल करने वाला कोई सहारा नहीं, बस एक सहारा है आयुष्मान योजना, जो जरूरत पड़ने पर उनकी सेहत की देखभाल करता है। इसलिए उनकी जुबां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआ है। देश के लिए अच्छा काम करे प्रधानमंत्री जी, और ये आयुष्मान कार्ड तो लोगों का इतना काम करती है, जिन लोगों को जरूरत है ना उसका काम कर जाती है ये।